नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सियाराम मीणा, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटा। आज आपके सामने जिस बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं, अनिवार्य हिंदी का जो व्याकरण खंड है उस पर हमारी पूर्व में चर्चा चल रही है। व्याकरण खंड का एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण बिंदु है। एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग, इस पर हम पूर्व में कई सारी चर्चाएं कर चुके हैं। यह हमारे इस बिंदु पर 12वीं चर्चा है और हर चर्चा के अंदर हम नए नए उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग, यानी कि एक वाक्यांश के स्थान पर उसी भाव और विचार को व्यक्त करने के लिए मात्र एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। आपके पाठ्यक्रम में तो है ही, साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें आप आगे जाकर सम्मिलित होंगे, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस चर्चा में आपको मिलेगी। तो देखिए, जो दिखाई न दे, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अदृश्य। दृश्य यानी जो दिखाई दे, अदृश्य जो दिखाई न दे, जिसको देखा न जा सके, जिसको देखा न जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अलक्ष्य। अलक्ष्य। फिर है जिसको लांघा न जा सके, जिसको लांघा न जा सके वह है अलंघ्य। अलंघ्य, जिसको लांघा न जा सके, जो कम जानता हो, अर्थात जिसका ज्ञान कम हो, उसे हम कहेंगे अल्पज्ञ। अल्प यानी थोड़ा, ज्ञ का मतलब जानकार। जो कम जानता हो उसके लिए एक शब्द होगा अल्पज्ञ। जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो उसके लिए है अल्पभाषी। जो कम बोलता हो एक वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द होगा अल्पभाषी। जो इस लोक का न हो वह है अलौकिक। जो वध करने योग्य न हो वह है अवध्य। जो वध करने योग्य न हो वह है अवध्य, जिसका वध करना वर्जित हो। आगे देखिए, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, जिस पर आक्रमण न किया गया हो वह है अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो वह है अनाक्रांत। ये अनाक्रांत। और जिसका उत्तर न दिया गया हो, जिसका उत्तर न दिया गया हो वह है अनुत्तरित। अनुत्तरित, जो पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र, महत्वपूर्ण शब्द है। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र वह है अनुस्मारक। जैसे पहले कोई पत्र लिख दिया गया किसी विभाग को, किसी सरकारी विभाग को, किसी व्यक्ति को, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया हो, तो उस पूर्व के पत्र का स्मरण कराने के लिए जो दूसरा पत्र लिखा जाता है उसे अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, जो किसी के पीछे अनुसरण करता है वह है अनुगामी। अनुकरण करने योग्य कार्य का अनुकरण वह है अनुकरणीय। अनुसरण संपूर्ण रूप में करने योग्य अनुसरणीय।
वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो, उसके लिए एक शब्द होगा अनित्यवादी। अनित्यवादी, वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है, हर वस्तु को नाशवान मानता है, वह है अनित्यवादी जो कभी न आया हो। वह है अनागत जो कभी न आया हो, भविष्य। उसके लिए एक वाक्यांश का प्रयोग होगा अनागत। आगे देखिए, दूसरी उदाहरण हम देखते हैं। जो नियंत्रण में न हो, जो नियंत्रण में न हो, वह है अनियंत्रित। पलक को झपकाए बिना, पलक को झपकाए बिना, इसका एक शब्द होगा इस वाक्यांश के लिए, वह है अनिमेष या निर्निमेष। दोनों ही शब्द मान्य हैं, अनिमेष या निर्निमेष। जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो, उसके लिए एक शब्द होगा अनाहूत। अनाहूत, जो बिना बुलाए आ जाए वह है अनाहूत। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत। जो ढका हुआ न हो, जो ढका हुआ न हो, वह है अनावृत। अनावृत, जो दोहराया न गया हो, जो दोहराया न गया हो, उसके लिए एक शब्द है अनावर्त। अनावर्त, जो दोहराया न गया हो, वह है अनावर्त। जिसका किसी में लगाव या प्रेम न हो, वह है अनुरक्त। नहीं, जिसका किसी में लगाव हो या प्रेम हो, वह है अनुरक्त। अविवाहित महिला, अनूढ़ा, यह एक नायिका का प्रकार भी है। वो अविवाहित महिला, इसके लिए एक शब्द होगा अनूढ़ा। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो, वह है अनुगृहित। अनुगृहित। चलिए आगे और भी उदाहरण हम देखते हैं। जिसकी अपेक्षा न हो, जिसकी अपेक्षा न हो, वह है अनपेक्षित। जिसकी आवश्यकता न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनावश्यक। जिसकी आवश्यकता न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनावश्यक। जिसका आदर न किया गया हो, जिसका आदर न किया गया हो, वह है अनादृत। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अन्यमनस्क। अन्यमनस्क, जो पूरा या भरा हुआ न हो, जो पूरा या भरा हुआ न हो, इसके लिए एक शब्द होगा अपूर्ण। जो मापा न जा सके, वह है अपरिमेय। जो पहले पढ़ा न गया हो, जो पहले पढ़ा न गया हो, वह है अपठित। जो पहले पढ़ा न गया हो, उसके लिए एक शब्द है अपठित। जैसे आता है अपठित गद्यांश, है ना। नीचे की ओर लाना या खींचना, नीचे की ओर लाना या खींचना या आना, वह है अपकर्ष। उत्कर्ष, ऊपर की ओर चढ़ना, ऊपर की ओर जाना, ऊपर की ओर बढ़ना, और इसका उल्टा होगा अपकर्ष, नीचे की ओर आना, पतन की ओर जाना। अगला उदाहरण है,
देखिए, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा अनार्य। जो सबके मन की बात जानता हो, जो सबके मन की बात जानता हो वह है अंतर्यामी। अंतर मन की बात को भी जानता हो, सबके मन की बात जानता हो, उसके लिए एक शब्द होगा अंतर्यामी। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती है वह है अंतःपुर। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती है वह है अंतःपुर। जिसे किसी बात का पता न हो, जिसे किसी बात का पता न हो वह है अनभिज्ञ। जिसे किसी बात का पता न हो वह है अनभिज्ञ। दूसरा उदाहरण है जो कुछ नहीं जानता हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अज्ञ, ये अज्ञानी, अज्ञ या अज्ञानी। ये जो कुछ नहीं जानता हो वह है अज्ञ या अज्ञानी। जो बिना सोचे समझे विश्वास करे, जो बिना सोचे समझे विश्वास करे उसे क्या कहेंगे? अंधविश्वासी। ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा अंधविश्वासी। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे वह है अंधानुगामी। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे वह है अंधानुगामी। जिसकी अपेक्षा हो वह है अपेक्षित। जिसकी अपेक्षा हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का अगर प्रयोग करना है तो होगा अपेक्षित। जिसकी अपेक्षा हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ अपेक्षित। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे उदाहरण देखते हैं। जिसने अभी तक जन्म न लिया हो, जिसने अभी तक जन्म न लिया हो उसे हम क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा अजन्मा। फिर है जिसकी गिनती न की जा सके वह है अगणित। जैसे तारे होते हैं वो अगणित होते हैं, जिनकी गिनती किया जाना संभव नहीं हो। जिसकी गिनती न की जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा अगणित। फिर है आगे आने वाला, वह है आगामी। जिसे आगे आने वाली परीक्षाओं को हम क्या कहते हैं? आगामी परीक्षा। तो आगे आने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा आगामी। जिसको न जीता जा सके वह है अजेय। जिसको जीता न जा सके या जिसको न जीता जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा अजेय। जो कभी बूढ़ा न हो वह है अजर। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, महत्वपूर्ण शब्द है, कई परीक्षाओं में देखिए ये आया हुआ है। जिसका कोई शत्रु न हो वह है अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न हो वह है अजात शत्रु। जो खाने योग्य न हो वह है अखाद्य। जो खाने योग्य न हो वह है अखाद्य। जिसका चिंतन न किया जा सके, जिसका चिंतन न किया जा सके वह है अचिंत्य। अचिंत्य, वह है अचिंत्य। फिर अगला उदाहरण है जो क्षमा न किया जा सके। जो क्षमा न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द होगा अक्षम्य। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान वह है अंतरिक्ष। आगे देखिए विद्यार्थियों, सबसे आगे रहने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अग्रणी। जिसका खंडन न किया जा सके वह अखंडनीय। जिसका खंडन न किया जा सके वह है अखंडनीय।
जो पहले गिना जाता हो वह है अग्रगण्य। जो पहले गिना जाता हो उसके लिए एक शब्द होगा अग्रगण्य। जो पहले जन्मा हो या बड़ा भाई तो वह है अग्रज। अग्र का मतलब आगे यानी कि बड़ा, और अज का मतलब जन्म। जिसे जाना न जा सके वह है अज्ञेय। जिसका पता न हो वह है अज्ञात। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके वह है अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके वह है अगोचर। जो बहुत गहरा हो वह है अगाध। जो बहुत गहरा हो उस इसके लिए एक शब्द होगा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अगाध। आगे देखिए, जिसको कहा न जा सके अकथनीय। जिसको काटा न जा सके वह है अकाट्य। जैसे कहीं कहते हैं, जैसे तर्क होता है, अगर किसी तर्क का दूसरे के पास, किसी एक के तर्क का दूसरे के पास कोई जवाब ना हो तो उसे कहते हैं अकाट्य तर्क। जिसको काटा न जा सके अकाट्य। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जो छुआ न गया हो वह है अछूता। जो छूने योग्य न हो अछूत। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो वह है अनिश्चित। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके वह है अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं उसके लिए एक शब्द होगा अटल। जो अपनी बात से टले नहीं उसके लिए एक शब्द होगा अटल। पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग वह है परमाणु। पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग वह है परमाणु। तो विद्यार्थियों, हमारी जो ये चर्चा है वह यहीं खत्म होती है। अगली और अंतिम जो चर्चा है इस प्रकरण की, जो अगली चर्चा होगी वो इस प्रकरण की अंतिम चर्चा होगी, अर्थात इसके बाद जो चर्चा होगी वह भी व्याकरण खंड, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, भाग 13 होगी। उसी पर बात करेंगे। धन्यवाद।